हाउ डिफ़िकल्ट इज़ CSS? CSS इज़ डिफ़िकल्ट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर जो कि मेरा शुरू से मुद्दा है, अगर आप मोटिवेशन रखते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो आपके लिए CSS मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, आप आपके अंदर वो जज्बा मौजूद होगा तो आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आप कंसिस्टेंट होंगे तो आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूसली पढ़ सकेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट CSS डिमांड। CSS वही बात, एग्ज़ाम आपकी नॉलेज बेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है ना बेस्ड नहीं है। ठीक है, इट इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। वही बात, आपकी नर्व्स कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप कंसिस्टेंट कितने हैं, आप कॉन्फिडेंट कितने हैं, ऑन द गिवन डे आप किस हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, पेपर तो 3 घंटे के, तैयारी आपके पीछे पता नहीं 3 साल की भी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? उन 3 घंटे में आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसने आपका तयन करना है कि आप किधर जाके ठहरेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो जो डिफ़िकल्टी है वो इंसान के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बात का आगाज़ पिछले जो कुछ क्वेश्चन में यही किया कि आप अपनी खामियों के बारे में पहले पता कीजिए। फर्स्ट नो योर सेल्फ, एंड नॉट जस्ट फॉर CSS, फॉर एनी वॉक ऑफ लाइफ, एनी फील्ड फॉर दैट मैटर। नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर वीकनेसेस, try and cover those weaknesses. If not possible, then play on your strengths. ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि रिक्वायर्ड है। मिसाल आपको इसमें दे देता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग मेरी बहुत ख़राब, लिटरली टॉडलर्स वाली मेरी राइटिंग जो हैंड राइटिंग होती है वो थी। आई न्यू कि मेरी अगर राइटिंग लेजिबल नहीं होगी तो मैं चाहे जितना मर्जी अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाऊँ, एग्जामिनर पढ़ ही नहीं सकता, और इसमें एग्जामिनर की भी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है ना। तो ये मेरी एक खामी थी जो कि मुझे पता थी। यकीन जानिए कि जो 7-8 महीने जो मैंने तैयारी की, उसके अंदर से 4 महीने मैंने अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर रोज़ का 1-1 घंटा लगाया। और मेरा ख्याल है किंडरगार्टन की एक बुक थी, उसके ऊपर मैंने बाकायदा राइटिंग अपनी सीधी करनी चाहिए, और शुक्र है मुझे कामयाबी उसमें थोड़ी बहुत मिली। सो जितनी जल्दी आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस से वाकिफ़ हो जाएंगे, आपके लिए उतना ही CSS आसान होता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर आप अपनी वीकनेसेस को इग्नोर करेंगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भी सही से जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई। सो यू डिड CSS with a full-time job. How difficult was it? Do you believe your work experience help you? Will I face any challenge in case I have zero work experience? अच्छा, आखिरी जो इसका टेंजेंट है उसको पहले बात करता हूँ। पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आपको चैलेंजेस या आपको कोई इसका फ़ायदा भी हो या आपको कोई इसका नुकसान हो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। डिपेंड करता है कि आपने जो भी आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आपने क्या सीखा है, फिर आपका चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इट वॉन्ट रियली मैटर अगर आपका ज़ीरो वर्क एक्सपीरियंस भी है। बहुत लोग हैं जो कि ज़ीरो वर्क एक्सपीरियंस के साथ टॉप भी कर चुके हैं। सो कोई इसमें कबाहत वाली बात नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, हाँ जी बिल्कुल, मैंने CSS एक फुल टाइम जॉब के साथ किया। हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट? इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस सेंस कि मैं शाम को 6 बजे 7 बजे वापस आता था, घंटे की मैंने ब्रेक लेनी, उसके बाद कंटिन्यूस 8 से 1 या 2 बजे तक मैंने पढ़ना होता था। ठीक है, मुश्किल मेरे लिए ये हो जाता था क्योंकि रात का वो वक्त बल्कि दिन का वो वक्त होता है जिसके अंदर मेरी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा लो होती थी। ज़ाहिर है सुबह उठ के जॉब पे जाना, जॉब से वापस आके उसके अंदर आपकी एनर्जी लेवल्स ख़त्म हो जाते हैं, नेचुरल सी बात है। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया हुआ था। लेकिन बहरहाल वही बात कि मैं मोटिवेटेड था और कंसिस्टेंट भी था, और इसी ने मुझे प्रोपेल किया कि जो भी मेरे सामने हर्डल्स आ रहे हैं उनको मैंने क्रॉस करना है। आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप ये समझ जाएं कि आपके लिए मोटिवेशन का होना और कंसिस्टेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर डू आई बिलीव दैट माई वर्क एक्सपीरियंस हेल्प मी? येस, इट हेल्प मी ट्रमेंडसली। बहुत ज़्यादा उसने हेल्प किया, मेरी एनालिटिकल स्किल्स को बेहतर किया, क्योंकि मेरा काम ही अप्लाइड रिसर्च का था, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का था, फंड्स को लेके आने का था। तो मेरी लिखाई को बेहतर किया, सारी चीज़ों को बेहतर किया। इसके अलावा इसने इंटरव्यू में मुझे बड़ा हेल्प किया। ज़ाहिर है इंटरव्यू के अंदर मैं बिल्कुल निखर के सामने आया बिकॉज ऑफ माई वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ द वैल्यूज़ दैट आई हैड लर्नड, वैल्यूज़ ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन दैट आई हैड इनकलकेटेड। ठीक है, तो उसने मुझे यकीनन बहुत ज़्यादा हेल्प किया और वो मेरे इंटरव्यू के नंबरों में भी झलकता है। इसके अलावा ये कि मेरी CV बड़ी अच्छी हो गई थी, मेरे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस था, बल्कि
पब्लिशिंग का एक्सपीरियंस था। मैंने आई एम द ऑथर ऑफ टू रिपोर्ट्स जो कि आपके इंटरनेशनल डोनर्स के साथ कोलैबोरेट करके बनाई गई हैं, एक टेट्रा पैक के साथ और एक यूनेस्को के साथ। तो ये एक्सपीरियंस विद माय सीएसएस उसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे इंटरव्यू के अंदर, और वैसे भी सीएसएस के जो पेपर्स हैं उनके अंदर भी। तो आई बिलीव अगर आप कर सकते हैं, आप अगर इसको एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करके आप सक्सीड कर सकते हैं, तो इसका आपको नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं आपके सामने एक उसकी मुंह बोलती मिसाल हूँ मेरे ख्याल से।